सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बजाज अलियांस के एक नए एनएफओ को लेकर के। रिसेंटली बजाज अलियांस अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेकर आ गए हैं, जिसमें अगर हम पोटेंशियल्स एंड अगर डिमांड की बात करें तो इस फंड के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड दोनों का चांस काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है। बात करें बजाज अलियांस की, जब भी कुछ फंड्स पास्ट में लेकर आया है वो काफी अच्छे फंड रहे हैं, रिटर्न बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है। एग्जांपल के लिए स्मॉल कैप फंड है और भी फ्लैक्सी कैप फंड है, प्योर स्टॉक फंड एक बहुत टाइम पहले लेकर आया था, प्योर स्टॉक फंड 2 लेकर आया था। तो इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जो मैंने एज अ पर्सनली देखा है। इनके रिटर्न बनाने का तरीका, पैसों को इन्वेस्ट करने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इसी वजह से रिटर्न भी काफी अच्छे खासे जनरेट कर पा रहे हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेम इसी एनएफओ को लेकर के, किस तरीके से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है, अभी हमें इस एनएफओ को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस एक वीडियो में। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस एनएफओ को लेकर के, इस एनएफओ का नाम है मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड। ठीक है, इस फंड के अगर आपको आपने इस नाम को अगर समझ लिया, इस नाम के मतलब को समझ लिया, तो ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि आपने 80 से 70% जो फंड है उसको अंडरस्टैंड कर लिया, 70-80%। और कुछ भी अगर इश्यूज अगर आते हैं, कुछ चीज अगर मान लो इसमें समझ में आपको नहीं आती है, तो हमारा नंबर है 8797545253। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मान लो कुछ छोटे मोटे कुछ डाउट क्वेरीज वगैरह अगर आ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन हमसे आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बट अगेन, हम कॉल पे किसी प्रकार का फंड रिकमेंडेशन या कोई आपको फंड की एडवाइस नहीं देंगे, डिसीजन आपको अपने एंड से खुद ही लेना पड़ेगा। तो जो भी है कुछ छोटी मोटी क्वेरी है उसके लिए आप हमें चाहे तो कॉल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। जो फंड है उसको अंडरस्टैंड कर लिया 70-80%। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इस फंड के मोमेंटम स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है, इनके पास टोटल 500 कंपनी होंगी। 500 में से 250 कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप की है, 150 कंपनी यहाँ पर मिड कैप की है, 100 कंपनी यहाँ पर लार्ज कैप की है। अब ये मल्टी कैप फंड है, इसने एक परसेंटेज डिवाइड कर रखा है तीनों जगहों के लिए। इसने परसेंटेज रखा है 10%। टोटल कंपनी इनके पास में 500 है, तो 250 में से 10% का सिलेक्शन करेंगे। मिड कैप में 150 है तो वहां पे 10% का सिलेक्शन करेंगे, और लार्ज कैप में 100 कंपनी, वहां 10% सिलेक्शन करेंगे। तो मिड कैप से 15 कंपनीज हो गई, 150 का 10% 15, 250 का 10% 25, और लार्ज कैप जैसे 100 है वहां उसका 10% हो गया 10 कंपनी। टोटल इनके 50 कंपनी हो गई है। तो आउट ऑफ 500 आपका पैसा 50 कंपनीज में लगा रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरी चीज ये है कि मोमेंटम स्ट्रेटजी का ये लोग यूज कर रहे हैं। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि जो वो स्टॉक्स जिनके रिटर्न लास्ट 6 to 12 मंथ के अंदर बेटर रहे हैं, ज्यादा रिटर्न्स रहे हैं, ये उन्हीं स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, उन्हीं स्टॉक के अंदर पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम उन स्टॉक का सिलेक्शन करें जो ऑलरेडी पास्ट के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं, तो उसमें काफी अच्छा खासा वाइब एक आता है कि हाँ, ऑलरेडी अगर इस स्टॉक ने अगर अच्छा रिटर्न दिया है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर भी रिटर्न अच्छा देगा। जब भी हम किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं यही देखते हैं कि पास्ट के अंदर इसने क्या रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, मोमेंटम स्ट्रेटजी का उपयोग करा जा रहा है। वो स्टॉक जिनके रिटर्न लास्ट 6 to 12 मंथ के अंदर बढ़िया रहे हैं, ये उन्हीं स्टॉक का सिलेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्वालिटी का भी सिलेक्शन कर रहे हैं। कुछ फंड होते हैं जहां पे सिर्फ मोमेंटम का ही उपयोग करा जा रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टॉक पिछले 6 महीने से परफॉर्म कर रहे थे, 12 महीने से परफॉर्म कर रहे थे, वो शायद एक टाइम का परफॉर्म ना करें या साल भर तक गिरे रहे वो। तो कंपनी ने यहाँ पर क्वालिटी को भी लेकर आ गई। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि दे विल चेक दी स्टॉक्स ऑल्सो। फंडामेंटली कोई कंपनी अगर मान लो अच्छी होती है तो उसमें भरोसा रहता है कि यार ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा विजन लेके चल सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बेल की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगर आप इनके फंडामेंटल चेक करेंगे काफी हद तक ठीक है, कर्जा 1 भी रुपए का नहीं है, मार्केट कैप काफी अच्छी खासी है ना। अब जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रहेंगी उसमें एक ही फायदा रहता है कि मान लो कंपनी का कर्जा नहीं है, तो जो कमा रही है मोस्टली पैसा अपने पास ही आ रहा है, कैश अच्छा खासा मान लो अवेलेबल है, वो भी एक अच्छा साइन है, प्रॉफिट बना रही है, एक अच्छा मार्केट कैप है। तो इस टाइप की कंपनी को ही चूज करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। पहले मोमेंटम बेस का सिलेक्शन किया, अब क्वालिटी बेस का सिलेक्शन किया। अब इन दोनों को जोड़ करके इन्होंने डिजाइन कर दिया है मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड। ये इसका पूरा मतलब है। दूसरी बात ये, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इतनी स्ट्रेटेजी उपयोग करने के बाद भी अगर मान लो फंड थोड़ा कमजोर लगे, मतलब कुछ रिसेशन आ गया, मार्केट अगर डाउन जा रहा है, तो कंपनी या मान लो कोई स्टॉक्स डाउन जा रहा है, तो इसमें रीबैलेंसिंग भी रखा गया है। साल में 2 बार यहाँ पर रीबैलेंसिंग होगा, जून और दिसंबर महीने के अंदर। मतलब जो भी स्टॉक परफॉर्म यहाँ पर नहीं करेंगे, मोमेंटम क्वालिटी बेस पे बेटर स्टॉक तो लेकर आ गए हैं,
बट इन केस अगर उनमें से भी कोई स्टॉक परफॉर्म अगर नहीं करेंगे तो हर 6 महीने पर रीबैलेंसिंग यहाँ पर होगा। जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे उसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे और जो भी स्टॉक रिटर्न बढ़िया दे रहे हैं उस स्टॉक को इस फंड में लेकर के आ जाएंगे। तो रीबैलेंसिंग यहाँ पर साल में 2 बार होगी, जून और दिसंबर महीने के अंदर। अब सवाल ये आता है कि इस फंड के अंदर अभी हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंड अभी आया हुआ है यूलिप प्लान के साथ में ये फंड आया हुआ है, इट्स नॉट म्यूचुअल फंड, ये यूलिप प्लान के साथ में आया हुआ है। और यूलिप के अंदर प्लान बहुत सारे होते हैं, राइट। तो आप इस फंड को जैसे परचेस करने जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे बजाज अलियांस के प्लान्स हैं यूलिप में जिसके अंदर ये फंड अवेलेबल रहेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप रिटायरमेंट के लिए देख रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, या वेल्थ क्रिएशन के लिए आप देख रहे हैं, है ना। वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हम प्लान पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर हम प्लान पे डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड डेफिनेटली कुछ लोग का रिक्वायरमेंट अगर चाइल्ड सेविंग का है, रिटायरमेंट का है, वेल्थ क्रिएशन का है, तो अपना ये जो डिस्कशन एक बार आपके जो भी एजेंट है, एडवाइजर है, एक बार आप उनको अपनी नीड्स को बताइए कि मेरी क्या नीड्स है। उसके हिसाब से जो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है वो आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो भी प्लान है एक बार आप उसको उनके एंड से अंडरस्टैंड कर लेना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो फीचर्स वगैरह सारी चीजें एक बार देख करके तो ही आगे बढ़ने का डिसीजन इसके अंदर लीजिएगा अगर आपको सही लगता है तो। दूसरी चीज ये है कि इसमें रिस्क रहेगा वेरी हाई, रिस्क यहाँ पर जो है वेरी हाई रहने वाला है, तो रिस्क को भी प्लीज एक बार अंडरस्टैंड करना है। ये सारी कंपनी है जिन कंपनी के अंदर आपका पैसा ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी यहाँ पर काफी अच्छी खासी है जहां पर रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। और जो भी मल्टीपल स्टॉक आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक इनमें ऐसे हैं जिनके रिटर्न लास्ट 6 to 12 मंथ के अंदर अच्छे आए और फंडामेंटली काफी सारी कंपनी यहाँ पर आपको अच्छी शो करेंगी। ये सारी इंडस्ट्री है जिन इंडस्ट्री के अंदर पैसा आज के डेट में आपका लगाया जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल अगर फंड की बात करें तो मुझे काफी हद तक ये जो फंड का स्ट्रैटेजी है बेटर लगा है। रिटर्न काफी हद तक इनके अच्छे देखे गए हैं। पिछले 5 साल का जो रिटर्न है, जो भी इंडेक्स है, अगर हम इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे 30% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। अगर हम पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 22% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर लो या शॉर्ट टर्म की बात कर लो, दोनों फॉर्मेट्स में रिटर्न इसने बहुत अच्छे खासे प्रोवाइड किए हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। उसी के अलावा गाइस अगर आपको फिर भी कुछ सवाल रहता है, कुछ डाउट अगर रहता है, फिर अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।